हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टीडीएस क्या है, किन एंटिटीज़ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है और फाइनेंशियल ईयर 2020 में टीडीएस रेट चार्ट क्या रहेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है टीडीएस क्या है। जब भी हम अपने किसी वेंडर को या क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं या उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं अंडर अ स्पेसिफिक एक्सपेंस हेड विद स्पेसिफिक अमाउंट, उस अमाउंट में से जब हम एक सर्टेन परसेंटेज होल्ड करते हैं और टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करते हैं, उसे टीडीएस कहा जाता है। ये टीडीएस जो हमने होल्ड किया है उसे विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। टीडीएस को विद होल्डिंग टैक्स भी कहा जाता है। अब टीडीएस किन एंटिटीज़ पे एप्लीकेबल है। कोई भी इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी जो भी अपने किसी वेंडर को या क्रेडिटर को पेमेंट कर रही है या उसका अकाउंट क्रेडिट कर रही है ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइंड अंडर द टीडीएस, उस समय टीडीएस डिडक्ट करना लाजमी है। जो भी टीडीएस डिडक्ट किया उसे विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। जो भी इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी टीडीएस डिडक्ट कर रही है उसे डिडक्टर कहा जाता है और जिस वेंडर या क्रेडिटर की अमाउंट विदहेल्ड की जाती है उसे डिडक्टी कहा जाता है। अब टीडीएस डिडक्ट करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट किया जाता है और आगे गवर्नमेंट को पे किया जाता है। सबसे पहला रूल, जो भी इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी टीडीएस डिडक्ट कर रही है या लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, उसे टैन लेना पड़ता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। वो एक एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स फिल करती है और वो एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट की जाती है। उस एप्लीकेशन के बेस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक टैन अलॉट करता है। ये टैन 10 डिजिट्स का होता है जिसमें कुछ न्यूमेरिक्स होते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दूसरा रूल, टीडीएस 2 इवेंट्स पे डिडक्ट किया जाता है। इन दोनों में से जो भी इवेंट पहले हो रहा है, जब भी हम अपने किसी वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं या उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, इन दोनों में से जो भी इवेंट सबसे पहले हो रहा है तब टीडीएस डिडक्ट किया जाता है। तीसरा रूल, जो भी टीडीएस हमने डिडक्ट किया उसे अगले महीने की 7 तारीख को या उससे पहले हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। सपोज़ मैंने टीडीएस डिडक्ट किया है अप्रैल मंथ में, तो मैं अगले महीने की मई की 7 तारीख को या उससे पहले मैं टीडीएस गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। जो भी टीडीएस टाइम पे नहीं पे करता उस पे इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चार्ज कर सकता है। चौथा रूल, जो भी हमने टीडीएस डिडक्ट किया है उसकी हमें क्वार्टरली टीडीएस स्टेटमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करनी होती है। ये टीडीएस स्टेटमेंट में महीने में जो जितना भी टीडीएस काटा मंथ वाइज डिटेल और जितना भी टीडीएस हर महीने डिपॉजिट करवाया और चलान वाइज डिटेल्स और पैन डिटेल्स ऑफ ऑल दी डिडक्टिव्स, हमें ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक फ़ाइल कंपाइल करके, जिसे टीडीएस स्टेटमेंट कहा जाता है, उसमें सबमिट करनी होती है। ये टीडीएस स्टेटमेंट एक क्वार्टर ख़त्म होने के बाद जो पहला मंथ आ रहा है उसकी आखिरी तारीख को या उससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट की जाती है। अगर ये टीडीएस स्टेटमेंट टाइम पे सबमिट ना की जाए तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी चार्ज कर सकता है अंडर सेक्शन 271H। अब टीडीएस के कुछ सेक्शंस हैं और उन सेक्शंस की अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं और अपने रेट्स हैं। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक चार्ट है जिसमें सेक्शन बताया गया है, उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है और उस पर रेट क्या रहेगा टीडीएस डिडक्ट करने का। ये चार्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में से मिल सकता है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप अपने चार्ट अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं। उस चार्ट में से आप अपने लिए कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो चलिए मैं 4-5 जो मेजर टीडीएस सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला जो मेजर सेक्शंस है जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल हो रहा है वो है अंडर सेक्शन टीडीएस अंडर सेक्शन 192B। ये सेक्शन है जब भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है ओवर एंड अबव द थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइंड अंडर द स्लैब रेट्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 to 2022। ये स्लैब रेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिफ़ाइन की हुई है फॉर द पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय द एम्प्लॉयर्स टू देयर एम्प्लॉयज़।
अगर इन केस कोई भी इनवैलिड पैन है या पैन नहीं दिया गया है एम्प्लॉई की तरफ से एम्प्लॉयर को, देन TDS 30% डिडक्ट किया जाता है। अब इसके अलावा एक और सेक्शन है जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल हो रहा है, वो है 194C। जब भी हम अपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे रहे हैं तो उस पर TDS एप्लीकेबल होता है। कोई भी बिल जो वेंडर से रिसीव किया जाता है, अगर वो 30,000 से ज़्यादा है तो TDS अट्रैक्ट होगा। या फिर जब भी हम अपने वेंडर को पेमेंट दे रहे हैं, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में वो पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा हो रही है तो जितनी भी पेमेंट एक साल में दी उन सभी पे TDS अट्रैक्ट हो रहा है। वो TDS डिडक्ट होता है 2 रेट्स पे। अगर वेंडर इंडिविजुअल या HUF है देन 1% है। अदर देन इंडिविजुअल या HUF मीन्स कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, देन 2% है। इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन देन 20%। इसके अलावा कुछ और सेक्शंस हैं जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे 194I। ये भी सेक्शन है जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में एप्लीकेबल हो रहा है। इसके 2 रेट्स हैं, एक 10% है और एक 2% है। जब भी हम रेंट पे करते हैं लैंड पे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे या फिटिंग्स पे, ओवर एंड अबव 2,40,000 इन 1 फाइनेंशियल ईयर, तो TDS रेट रहेगा 10%। दोनों ही केसेस में, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो HUF है या फिर वो कंपनी है, उनमें सभी में रेट सिमिलर है, दैट इज़ 10%। और दूसरा रेट जो है डिफ़ाइन किया है वो 2% है, जो कि रेंट हम प्लांट पे दे रहे हैं, मशीनरी पे दे रहे हैं या अपने कंप्यूटर इक्विपमेंट्स पे दे रहे हैं, उन पे TDS रहेगा 2%। इन केस ऑफ इनवैलिड पैन या पैन नहीं दिया वेंडर ने तो 20% TDS रहेगा। अब इसके अलावा कुछ और सेक्शंस हैं जो डिपार्टमेंट ने डिफ़ाइन किए हुए हैं। अब एक सेक्शन और है जो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हो रहा है यूज़, वो है 194J। जो भी हमने प्रोफेशनल फ़ीस पे की है, सपोज़ हमने प्रोफेशनल फ़ी पे करें अपने CA को, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट फ़ी या कोई कंसल्टेंसी फ़ी दे रहे हैं, उन सभी पे TDS रहेगा 10%। चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो HUF है, चाहे वो कंपनी है, सभी पे 10% TDS रहेगा। अगर हम कोई टेक्निकल फ़ीस दे रहे हैं उस पे TDS रहेगा 2%। ये पेमेंट अगर 30,000 से ज़्यादा हो रही है देन TDS डिडक्ट करना लाजमी है। अब अगर वेंडर पैन नहीं दे रहा या इनवैलिड पैन है, उस केस में TDS रहेगा 20%। सो गाइज़, ये तो थे जो मेजर TDS सेक्शंस हैं जो डिपार्टमेंट ने उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट बताई गई है और रेट्स बताए गए हैं। अगर आपको ये TDS चार्ट चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।